हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं बच्चन की पुस्तक से विषय सूची को। पिछली वीडियो में हमने भूमिका को कर लिया था और आज हम देखने वाले हैं कि इसकी जो विषय सूची है वो क्या है, क्योंकि हम पूरी पुस्तक को जो है वो लाइन टू लाइन पढ़ने वाले हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। तो चलिए सिलेबस को यहाँ से थोड़ी सी विषय सूची को देख लेते हैं कि इन्होंने सबसे पहले किसको स्थान दिया है, क्या रखा है। सबसे पहले आपका अपभ्रंश काल आता है। अपभ्रंश काल यानी कि आदिकाल। बच्चन ने आदिकाल को ही नाम दिया था अपभ्रंश काल। ठीक है, तो आदिकाल में हिंदी भाषा, जाति और साहित्य, ठीक है, अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएं, उसके अलावा अपभ्रंश और हिंदी अपभ्रंश काव्य, बौद्ध सिद्ध साहित्य और चर्यापद, नाथपंथ, जैन और जैनेत्र काव्य, पुराण काव्य और अन्य काव्य, श्रृंगार और वीर दर्पपूर्ण काव्य, रासो काव्य। उसके बाद आपका प्राकृत, पेंगलम और हिंदी के कवि, हिंदी के जातीय कवि, गद्य अपभ्रंश का रिक्त। ये आपका आदिकाल के अंतर्गत जो है ये आपकी विषय सूची दी गई है कि आदिकाल के अंतर्गत जो है वो हमें इन चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है भक्ति काल। भक्ति काल का समय जो है वो बच्चन सिंह ने रखा है 1400 से 1650 ईस्वी। सबसे पहले भक्ति आंदोलन को पढ़ेंगे, फिर निर्गुण काव्य धारा, फिर संत और सूफी काव्य, परवर्ती संत, सिख गुरुओं की भक्ति, सूफी काव्य, सगुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा 5, सगुण काव्य धारा में आपका पांच रात्र और अलवार, सगुण निर्गुण का द्वंद्व, कृष्ण भक्ति काव्य, अष्ट छाप के कवि, मधुरो उपासक कवि, सांप्रदाय निरपेक्ष कवि, राम भक्ति काव्य में रसिक संप्रदाय, अन्य कवि, अन्य प्रवृत्तियां, रीति कवि, प्रेमाख्यानक, दक्खनी हिंदी की कविता, भक्ति काव्य के अंतर विरोध। ये विषय है हमारी, ये विषय सूची है हमारी भक्ति काल की, जो कि बच्चन की पुस्तक से हम पढ़ने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि कृष्ण भक्त कवि और इनकी विशेषताएं बच्चन ने क्या दी हैं, राम भक्त कवि और इनकी विशेषताएं जो है इन्होंने क्या दी हैं। पूरा लाइन टू लाइन इसको हम कंप्लीट करेंगे। आगे चलते हैं। रीतिकाल है। रीतिकाल का समय 1650 से 1857 ईस्वी रखा है, जिसका सबसे पहले रीतिकाल का नामकरण, जिसमें सामंती परिवेश और प्रेरणा स्रोत आपका रहेगा। फिर बद्ध रीति काव्य, इन्होंने रीतिबद्ध नहीं बल्कि इसको उल्टा कर दिया है, बद्ध रीति काव्य, रीति चेतस, काव्य चेतस और अन्य कवि देखेंगे। मुक्ति रीति काव्य में अभिजात वर्ग, स्वच्छंद काव्य धारा और हिंदी का उर्दू शैली का काव्य, और आपका रीतितर काव्य के अंतर्गत जो है वो वीर काव्य, भक्ति काव्य, प्रेम आख्यानक काव्य, नीति काव्य और अंतर विरोध जो है ये विषय है, आपका विषय सूची है ये आपकी रीतिकाल की। फिर उसके बाद आपका आधुनिक काल आता है। आधुनिक काल में सबसे पहले हम जो है वो नव जागरण युग के नाम से इसको बोला गया है, जिसमें हम 19वीं सदी का औपनिवेशिक भारत और हिंदी नव जागरण, खड़ी बोली गद्य का आरंभिक संघर्ष देखेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज को बहुत अच्छी तरह से इसको हम लाइन टू लाइन हाईलाइट करते हुए जो है वो तथ्यों को चलेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर की हिंदी कैसी थी, अदालती भाषा, आपकी हिंदी नए चाल में ढली, निबंध, नाटक, उपन्यास, आलोचना, फिर ब्रज काव्य परंपरा और खड़ी बोली की कविताओं को पढ़ेंगे। सरस्वती का प्रकाशन, आपका सरस्वती, कलम के कवि, ब्रज भाषा काव्य, स्वच्छंद काव्य धारा का समार आरंभ है, गद्य खंड की आलोचना आदि। ये हम जो है वो नव जागरण की शुरुआत में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद स्वच्छंदवादी युग आएगा, जिसका काव्य खंड हम देखने वाले हैं। स्वच्छंद छायावाद या स्वच्छंदवाद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। गद्य खंड नाटक, उपन्यास, दूसरे उपन्यास, कहानियाँ, निबंध और समालोचना। उत्तर स्वच्छंदवाद युग में हम नामकरण, समारंभ, काव्यखंड, विप्लव, गांधीवाद और प्रणय की रचनाएं, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, आधुनिकतावाद और नव्य प्रगतिवाद, नाटक, प्रगति और प्रयोग, आधुनिकतावादी तथा जनवादी नाटक, उपन्यास, प्रयोग और प्रगति, सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक उपन्यास, प्रयोगधर्मी और ग्रामांचल आधुनिकता, नव्य प्रगतिवाद जिसको जनवाद कहा है, उत्तर आधुनिकता, कहानियाँ, ग्रामांचल की कहानियाँ, नई कहानियाँ,
स्त्री लेखन की समानांतर दुनिया, आधुनिकतावाद और प्रगतिशील दृष्टि, निबंध और आलोचना, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रावृत्त, आत्मकथा और जीवनी, आलोचना, मार्क्सवादी आलोचना, साठोत्तरी आलोचना। साठोत्तरी आलोचना में हमें देखना है, इसमें आधुनिकतावादी, मार्क्सवादी और पाठ केंद्रित और दलित साहित्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ये सारा ही हम जो है देखने वाले हैं। उसके बाद आगे आपका जो है वो यहाँ पर इनका ये ख़त्म हो जाता है। विषय जो भी इन्होंने हमें दी है, विषय सूची जो है ये दी है हमें, ठीक है। तो ये विषय सूची हमारी ये रहती है ना। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आज हमने जो है वो विषय सूची को जो है वो डिस्कस कर लिया है, और कल की वीडियो में आपको जो है सबसे पहले हम अपभ्रंश काल, जिसको बच्चन ने आदिकाल नाम दिया है, उसमें हम हिंदी भाषा और जाति और साहित्य, अपभ्रंश काव्य और हिंदी रचनाएं, श्रृंगार और वीर दर्पपूर्ण काव्य देखेंगे कि श्रृंगार और वीर दर्पपूर्ण काव्य है क्या है, क्यों इसको वीर दर्पपूर्ण बोला गया है, इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें दी गई हैं, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल से डिस्कस करेंगे और तथ्य तक पहुँचेंगे। प्राकृत, पेंगलम और हिंदी के कवि, तो शुरुआत कल से हमारी जो है वो इसी पे होगी, और हिंदी भाषा, जाति और साहित्य से जो है वो इसको हम पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाएगा तो ऊब सी आ जाती है फिर, ठीक है। तो इसको हम कल तथ्यों को हाईलाइट मैंने पहले ही किया है, और जो है वो अच्छे अच्छे से तथ्य बीच में मिलकर निकालेंगे। तो चलिए फिर क्लास को ख़त्म करते हैं। आपका हिंदी का कोई भी एग्ज़ाम है, स्पेशली एचपीएससी के एग्ज़ाम में अब तो ये ट्रेंड सा हो गया है कि ये पूछते ही पूछते हैं, नेट के एग्ज़ाम में बच्चन की पुस्तक से पूछा जाता है। तो बिल्कुल अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो ये आपके लिए ज़रूरी है। ये हमारी उत्तीर्ण सीरीज़ है, जिसको हम पूरा लाइन टू लाइन कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप हमारी सीरीज़ के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और इसके अलावा टेलीग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।